हरियाणा किस चीज़ में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध बढ़ गया। किसान की आमदनी दुगनी करने को कहा था इन्होंने, 2022 तक आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी से ज़्यादा होगी। खेल खिलाड़ियों को, हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या सलूक हुआ, उनको अब तक न्याय नहीं मिला। बनते ही हमने कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूं आपके साथ खुशबू नैब। 15 अगस्त 1947 के ठीक एक महीने बाद 15 सितंबर 1947 को रोहतक जिले के सांघी गांव में जन्म हुआ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। एक ऐसे राजनीतिक परिवार में वो जन्मे जिनके पिताजी तीनों ही सदनों में रहे हैं। उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सन 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की कमान संभाली और लगातार 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में हरियाणा का जो विकास हुआ वो किसी से भी अनदेखा नहीं है। इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुख्य मेहमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके दिल्ली आवास पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की चुनावी रणनीति कांग्रेस पार्टी की चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो हरियाणा है वहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कहा गया फुल स्टॉप हरियाणा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया है कि नॉन स्टॉप हरियाणा। तो हरियाणा में नॉन स्टॉप और फुल स्टॉप की जो राजनीति है उस पर उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, ये जो नॉन स्टॉप और फुल स्टॉप हरियाणा की राजनीति चल रही है, और भी अन्य दल हैं हरियाणा के अंदर, भाजपा का विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही क्यों? देखिए, वो तो जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें देखा मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी में है। बाकी वोट काटों को लोग नहीं देंगे वोट, सीधा मुकाबला है। और कांग्रेस का इस वास्ते क्योंकि कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल था, वो भी लोगों ने देखा। 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल देखा, दोनों तोड़ के देखा कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। अब इनके 9.5-10 साल के अंदर हरियाणा किस चीज़ में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध बढ़ गया। खेल खिलाड़ियों को, हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या सलूक हुआ, उनको अब तक न्याय नहीं मिला। अब भी देखो ना, हमारे पहले दोनों मेडल हरियाणा के बच्चों के आए, तो खेल नीति भी बदल दी गई। जो हमारी खेल थी पदक लाओ पद पाओ, वो भी नहीं, एक भी डीएसपी नहीं बनाया, जबकि हमने काफ़ी बनाया। इस प्रकार से हर वर्ग, किसान की आमदनी दुगनी करने को कहा था इन्होंने 2022 तक किसान की, लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी से ज़्यादा होगी। खाद पे जीएसटी लग गया, कीटनाशक पे लग गया और आपका डीजल पे लग गया। अब डीजल का जो वैट जो है, जो हमारे समय था उससे दुगना कर दिया। लागत तो बढ़ रही। क्या भाव खाद का था 2014 में और क्या आज भाव है इसी तरह डीजल का, इसी तरह कीटनाशक दवाई का, लागत बढ़ रही है। तो इस वास्ते हर वर्ग जो है परेशान है इनसे। चौधरी साहब, दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि चाहे आदि कांग्रेस हो या आदि भाजपा, सभी ताऊ देवीलाल की नर्सरी से हैं। आपने कहा और पार्टी इस वक्त हरियाणा में ख़त्म ही हो गई है राजनीति, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अब तो भाई मैं तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी राजनीति में थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। चौधरी देवीलाल और उनके भाई मेरे पिताजी के साथ ही थे, तो कोई ऐसी बात नहीं, तो सब हैं। और ये तो पता नहीं किस एंगल से कौन क्या कहता है, इस बात की मैं व्यक्तिगत चर्चा नहीं करता। लेकिन कांग्रेस अपनी नीतियों के आधार पे, अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के आधार पे, अपने कार्य के आधार पे हरियाणा में मजबूत है। चौधरी साहब, हरियाणा को जाटलैंड भी कहा जाता है और कहीं ना कहीं इस वक्त जाट जो समुदाय है, हालांकि 36 बिरादरी का समर्थन है, एक उत्साह बड़ा देखने को मिल रहा है। अमित शाह जी आए थे और नायब सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। हालांकि भाजपा कहती है कि भाजपा जो है वो भाजपा की नीतियों पर चलती, कभी मुख्यमंत्री चेहरा भाजपा अनाउंस नहीं करती। क्या मजबूरी रही हरियाणा में कि मुख्यमंत्री चेहरा अनाउंस करना पड़ा? देखिए, जो आप जात पात की बात करें नहीं, किसान की बात करो। किसान है आज, परेशान है, आज कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस ने ही ये वादा किया है कि कांग्रेस आएगी। जैसे हमारे घोषणा पत्र राहुल जी ने दिया था, उसमें लिखा था कि कांग्रेस अगर आएगी तो किसान को एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी, स्वामीनाथन के भाव से उसकी एमएसपी दी जाएगी। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो लागत बढ़ रही है। तो जहाँ तक सवाल है इस बात का कि जो लोकसभा के चुनाव हुए, वो सीधा संकेत लोगों ने दे दिया कि 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है, अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे।
चौधरी साहब, जिस दिन 2005 में सबसे पहले आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, ऐसे कौन से कार्य आपने किए कि दोबारा हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार आई, और कौन सी वो चूक रही जो 2019 की इस बार कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं करने वाली, और क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बता दिया ना मैंने, 2005 में जो आज परिस्थिति है कानून व्यवस्था की, उसी टाइम थी। बनते ही हमने कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ, शांति प्रिय। और इसी वास्ते प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था 2014 तक। सर, आपका वो गंगा में डूबने वाला किस्सा सबने सुना है, और जो दूसरा जन्म आपको मिला आपने हरियाणा के लिए उसको समर्पित कर दिया। आप आज इस एज में हैं, और दीपेंद्र हुड्डा आपकी जो करकमलों पर चलकर इस वक्त जन जन में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। तो क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी राजनीतिक विरासत जो है इस बार चुनाव में 70 पार का नारा दे रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को सौंपने वाले हैं? नहीं, मैं तो कोई नारा नहीं दे रहा, लेकिन जहाँ तक आपके समर्थक दे रहे हैं। हाँ, जहाँ तक मैं तो ये मेरा क्लेम है कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। और जहाँ तक सवाल ये है, आई एम नाइदर टायर्ड नॉट रिटायर्ड, तो आगे की बात तो आगे की होगी। चौधरी साहब, नॉट टायर्ड एंड नॉट रिटायर्ड। अभी आशा हुड्डा जी, आपकी धर्मपत्नी, का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पेड़ के लिए खोद रही थी, पेड़ लगाने के लिए, तो उनसे कुल्हाड़ी लेने के लिए लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी थकी नहीं हूँ। मतलब एक्टिव, आप भी एक्टिव, आपकी धर्मपत्नी, ये एक्टिवनेस का राज क्या है? चौधरी साहब, बड़ा एक्टिव हो गया आप लोग, जो एक्टिवनेस है उसका राज प्लीज़ बताएं। अपनी जीवन शैली है, मैं खेलता था, अब सैर करता हूँ, अपना नियमित कार्य करते हैं, नियमित खाता हूँ, और क्या। लेकिन सभी में आपकी धर्मपत्नी दीपेंद्र जी भी लगातार चल रहे हैं। कल भी हमने देखा अम्बाला में इतनी गर्मी के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर में लगातार लोगों के बीच चल रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को इतना एक्टिव बनाती है? ये राजनीति में जन सेवा के लिए आए हैं, जन सुविधाओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए नहीं आए हैं। जन सेवा करनी है तो सब एक्टिव रहना पड़ेगा। अभी सर, फतेहाबाद में मुख्यमंत्री द्वारा आपके कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया गया, हालांकि गाजगिरी अधिकारी पर। किस तरह देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? क्योंकि इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, इनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। एक यूनिट तो उन्होंने बिजली नहीं पैदा करी, एक पोल मेट्रो का नहीं बढ़ाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई, एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं लेके आया। जैसे हमने इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई, एम्स हो चाहे IIM हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम लो, वो हमारे समय में आया, इनके समय एक भी नहीं आया। तो इनके पास उपलब्धि नहीं है, तो और कब की उपलब्धि बताएंगे? पिछले गिनाते हैं। हुड्डा जी, कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा मनु भाकर से मिलकर आए, 2 मेडल। आप लोग हमेशा खिलाड़ियों का भी समर्थन करते हैं, किसानों का भी। क्या लग रहा है भाजपा जो इन चीज़ों से अछूती है, इसका फ़ायदा कहने का कांग्रेस उठाएगी? क्योंकि आप लोग राजनीति में जो करते हैं, जो लोग वाकई में ही हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को हरियाणा में देखा गया ओलंपिक्स मेडल लेकर आए, भाजपा क्यों इन खिलाड़ियों का साथ नहीं दे पाती? देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में पोटेंशियल है खिलाड़ियों का, देश का नाम ऊँचा करते हैं हमारे खिलाड़ी। अगर कॉमनवेल्थ होता है तो 38 गोल्ड मेडल में से 22 हरियाणा के आते हैं, ओलंपिक्स होता है 6 मिलते हैं तो 4 हरियाणा के हैं। अब भी पहले 2 गोल्ड मेडल आए हैं, हरियाणा के आए हैं ना, गोल्ड मेडल नहीं, जो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं दोनों हरियाणा के आए हैं। तो मेडल आए हैं तो हरियाणा में है। और हमारी खेल नीति 2005 जो बनाई थी, उसका जो है, क्योंकि शुरू से स्पैट हमने चलाया, नर्सरी शुरू से की जाती है, जब खिलाड़ी बनता है उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपने आज एक ट्वीट किया है रोहतक में, जो कल पत्रकार के साथ पूर्व मंत्री द्वारा जो किया गया, क्या लग रहा है इस तरह की जो कार्यशैली है, आपको उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मीडिया प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, और मीडिया को जो है दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, उनको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मीडिया को स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रहना चाहिए। हरियाणा की जो जनता है उसको क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बहुत जो इस वक्त आपकी जो 90 विधानसभा हरियाणा के अंदर जो है, सभी सीटों पर जो है इस वक्त प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है, तो क्या कहेंगे? सभी मिलकर चलें, या फिर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, सब मिलकर चलें, और लोगों से यही है, हरियाणा के लोगों से तोल के देख लें, कांग्रेस के कार्यकाल को तो तोल के देख लें, ये तोल के देख लें, और जिसने हरियाणा को आगे बढ़ाया उसको वोट दें, उसको समर्थन करें, ताकि हरियाणा फिर से नंबर 1 बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।